हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग होने वाली है 12 से 13 फरवरी और यहां पे पैनिक में है बांग्लादेश। यूनुस बहुत परेशान है क्योंकि दोस्तों पब्लिक में इंफॉर्मेशन एक ही आएगी कि भाई हम टैरिफ पे बात करेंगे, ट्रेड पे बात करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिलिट्री कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक। बट रियल इशू जो डिस्कस होगा आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत हालत खराब है, चारों तरफ से चौतरफा अटैक चल रहा है बांग्लादेश के रेजिम पे, मोहम्मद यूनुस पे। और यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्टर, स्टूडेंट लीडर वो परेशान है। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हमें फटाफट यूनुस को डंप करके और वापस से पढ़ाई करने लौट जाना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस बहुत बड़ी है। सबसे बड़ा इशू होगा हिंदू अनसेफ है, हिंदू बुरी तरीके से उनको मारा गया है और इससे भारत बिल्कुल नाखुश है। इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबार्ड ये इशू ऑलरेडी उठा चुकी हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अट्रॉसिटी करता है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, उसी टाइम में बांग्लादेश की रेजिम किस तरीके से हिंदुओं को मार रही है। साइमल्टेनियसली आपको पता होना चाहिए कश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर बन चुके हैं। दोस्तों इनके जितने भी डीप स्टेट पपेट्स हैं और जितने भी इनके रेजिम चेंजर्स हैं, इनको उखाड़ उखाड़ के फेंकने के लिए इन लोगों को इंटरेस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और काफी बड़े लॉयलिस्ट हैं। इसी टाइम में देखिए मस्क पड़ गए हैं एनईडी के पीछे। ये देखिए ध्यान से, डीओजीई में सीक टू स्लैश नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, और ये जो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी है यही इनडायरेक्टली अलग अलग एनजीओज के थ्रू जर्मन देशभक्तों को फंडिंग देते हैं। हाँ जी, डोनेशन देते हैं। इसलिए आप देखा होगा कि फैक्ट चेकर्स कुछ पैसे मांगते हैं, 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए प्रति महीने, कि इससे हमारी कंपनी चलती है और तभी हम इतना नोबल कॉज में काम कर पाते हैं। दोस्तों असली में ये डेमोक्रेसी फैलाते नहीं हैं, ये पैसे लेते हैं अमेरिका से। और यहाँ देखिए, मस्क टेक्स ऑन एनईडी वॉशिंगटन रेजिम चेंज मशीन। कौन बोल रहा है? हंगेरियन कॉन्जर्वेटिव। सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जियोपॉलिटिकल गेम्स दैट द यूएस प्लेस थ्रू एनईडी। तो एनईडी के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुनिया के सामने है। वहीं पे दूसरा नाम आ जाता है यूएसएड। समांथा पावर, बहुत अच्छी दोस्त। अगर आपके दोस्त अब बच्चे नहीं हैं, और यूनुस एक ही एजेंडा पे आए थे कि मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, मैं दुनिया में सारे लेफ्ट लिबरल्स का एक तरीके से अच्छा फ्रेंड हूं, मैं उनका एक पपेट हूं, और वो जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। साइमल्टेनियसली अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगा तो मुझे आराम से लो इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिल जाएंगे, और मैं इसके बदले बांग्लादेश के रिसोर्सेज अमेरिका को दे दूंगा। सिंपल सी बात है, अमेरिका जो कहेगा वो करूंगा, और साइमल्टेनियसली रेडिकल्स को प्रमोट करूंगा, एक तालिबान बनने दूंगा, और इन स्टूडेंट लीडर्स को सामने रख दूंगा ताकि इनको लगे एक्चुअली में ये पावर में है, जबकि असली में पावर में बांग्लादेश में सिर्फ एक इंसान है, वह अमेरिका और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी। कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी इंटेलिजेंस की एजेंसी की बात कर रहा हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो दबे ना, सब लोग देखें ना। यूएसएड हॉल्ट्स फंडिंग टू बांग्लादेश, और जैसे ही ये फंडिंग का हॉल्ट होता है इसके बाद क्राइसिस होना शुरू हो जाती है। और देखिए मस्क क्या कह रहे हैं। मस्क कह रहे हैं कि भाई यूएसएड क्रिमिनल है। ट्रम्प कॉल इट्स लीडर्स रेडिकल लूनेटिक्स। ये लेफ्ट रेडिकल्स हैं, आप सोचिए, इनको लूनेटिक्स कह रहा है प्रेसिडेंट। डोज इसे फंड कटिंग करना चाहता है, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी को दबाना चाहता है। और यूनुस ये डावोस में जाके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके अपनी तारीफ की, भाई बहुत ही अमेजिंग है बांग्लादेश, बिल्कुल सड़क से उठा के मैंने पता नहीं कहाँ ले गया हूँ। और वहाँ पे सोचिए कि इनके जो पुराने दोस्त हैं, मतलब ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, इनके पुराने जो दोस्त हैं, बाइडन साहब तो जा चुके हैं, अब बचे कौन? इनके सेक्रेटरीज वगैरह जा चुके हैं, की स्टारमर बचे, ओलाफ शोल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमानुएल मैक्रो। इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरने वाली है, क्योंकि इलॉन मस्क बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, मेगा मेगा मेगा, मतलब मेक यूरोप ग्रेट अगेन। मतलब उनको राइट विंग कंजर्वेटिव वेव चाहिए यूरोप में और पूरी दुनिया में। तो ये जितने भी लीडर्स हैं, या तो इनको सेंटर पे आना पड़ेगा या फिर लेफ्ट को छोड़ना पड़ेगा, रेडिकल लेफ्ट लूनेटिक्स को डंप करना पड़ेगा, वरना इनकी खुद की हालत खराब है। क्योंकि यहां पे नाटो भी संभाल नहीं पा रहा। नाटो चीफ सेज यूरोपियन डिफेंस विदाउट यूएस विल नॉट वर्क। तो नाटो परेशान है। बांग्लादेश की हालत सोचिए क्या होगी। नाटो के ऊपर प्रेशर है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन पे ये जितने रेडिकल लेफ्ट लीडर्स हैं, इनको प्रेशराइज करने के लिए, इनको अनपॉपुलराइज करने के लिए, इनको पावर से निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ, ट्रेड वॉर शुरू कर देंगे। और ये टैरिफ वॉर के बाद क्या होगा? इवेंचुअली ये इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि जो क्राइसिस रशिया यूक्रेन वॉर से शुरू हुई, वो क्राइसिस और बढ़ जाएगी। मतलब अगर वेस्टर्न यूरोप सफर करेगा इकोनॉमिकली, तो ये जो लेफ्ट लीनिंग लीडर्स हैं, ये नेचुरली इलेक्शन में बाहर चले जाएंगे। और जैसे ही यूएसएड की फंडिंग कट होती है, सोरोस का बेटा एलेक्स वो पहुंच जाता है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को पैनिक बोलते हैं ना, पैनिक सेलिंग। आपको सडनली एकदम पैनिक हो गया, पैनिक में आप कुछ भी बेच देंगे, अपनी कंट्री का मिनरल रिसोर्सेज, एनीथिंग। तो आज यूनुस कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। मतलब मैं कहूंगा बांग्लादेश का जो मोराल है उसको बेचने के लिए तैयार है, बांग्लादेश को पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार है। इसलिए आईएसआई को भी अपने बैकयार्ड में बुलाता है। बराक ओबामा बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े अवार्ड देना। भाई ये देखिए, जितने भी ये शगुफे हैं, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, आप देखेंगे। और इंडिया में ऐसे प्राइजेज, ये मैग्सेसे वगैरह किन लोगों को मिले हुए, लिस्ट बनाइए, कमेंट में डालिए। बुकर प्राइज किसको मिला है, नोबेल प्राइज किनको मिला है, और आप उनकी लीनिंग खुद चेक करिए
कि वो किस साइड लीन करते हैं, वो किसके साथ फोटो खिंचाते हैं, क्या उनका ओवरऑल ग्लोबल क्या काम होता है। और इसलिए दोस्तों काफ़ी डेंजरस होता है जब ऐसे लोग बाहर से पढ़ के 3-4 डिग्री लेके 3-4 मेडल लेके आके भारत में बताते हैं कि हम अचानक से भारत को चेंज करके रख देंगे 5 साल में। देखिए दिल्ली में हमने ऐसा ही मॉडल देखा, सड़ा के रख दिया है दिल्ली को। और आज मैं आपको बोलूं कि जो ऑटो रिक्शा वाले लोग सबसे ज़्यादा वोट करते थे, वो ऑटो रिक्शा वाले लोगों से आप रोकिए और पर्सनली पूछिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा उन्होंने मेरे को क्या बताया, बट आप पर्सनली पूछिए अगर आप दिल्ली में है तो यहाँ पे इनका तो भाई डाइवोर्स का ही सीन चल रहा है। दुनिया के सामने इन्होंने एक्टिंग की कि भाई परफेक्ट परफेक्ट कपल, और यहाँ पे एक अफेयर चल रहा था जेनिफर अनिस्टन के साथ। तो दुनिया में भाई ऐसा लग रहा है कि हाउस ऑफ कार्ड्स चल रहा है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे। वर्किंग प्रोफेशनल है, मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच करोल बाग में, उसी टाइम में मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, बिहार के पटना में। और आप हमारी मंथली करंट अफेयर मैगजीन ज्वाइन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ये सब कुछ इंटीग्रेटेड तरीके से आपको एक साल है ना एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको मिलता है। अकेडमी की प्रोफेशनल टीम आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कराएगी। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ना। यहाँ सोचिए जरा, क्लिंटन फाउंडेशन, ये वही क्लिंटन फाउंडेशन है जिसने आके इन्हें फैसिलिटेट किया। यूनुस को बोला कि भाई बताओ पूरी कहानी। यूनुस ने सारे स्टूडेंट लीडर को लाके सामने रख दिया और सारे स्टूडेंट लीडर को बोला ये है हमारा मास्टर माइंड महफूज आलम। महफूज आलम को सेलिब्रिटी बना दिया। बट यहाँ ध्यान से देखिए, हर्ड ही डोनेटेड टू सी मी लूज, मतलब ये बात कर रहे हैं यूनुस की कि यूनुस ने क्लिंटन फाउंडेशन को पैसे दिए। क्लिंटन फाउंडेशन क्या कर रही थी भाई, सपोर्ट कर रही थी। उसके अलावा यूनुस ने पैसे डोनेट किए हिलरी क्लिंटन को टू फाइट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाय अगेन। आप सोचिए, इलॉन मस्क जिस बंदे से लड़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं, विवेक रामास्वामी, डोजपूरा, उसके बाद तुलसी ग्याबार्ड, कश पटेल, ये पूरे जिस इकोसिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं उस इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है यूनुस। तो किसी को भी अगर ये डाउट होता है कि यूनुस के साथ रीनेगोशिएशन आएगी, आई थिंक दिस इज मतलब फार फेस्ट आइडिया। हाँ ऑब्वियसली एनीथिंग इज पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि यूनुस के साथ एक रिप्रोचमेंट हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली इस बंदे से चिढ़ते हैं, हिलरी क्लिंटन से चिढ़ते हैं, और ये हिलरी क्लिंटन को पैसे देता है, तारीफों के पुल बांधता है। और देखिए हिलरी क्लिंटन की खुद की क्या इज्जत है। Trump reposts a vulgar remark about Kamala Harris, Hillary Clinton on social media. बार बार बेइज्जती की है। What about लू? भाई ये तो भारत में भी रेजिम चेंज कर रहा था, ये तो भारत में भी ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोक्रेसी फैलाने, क्योंकि डिक्टेटरशिप आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिक्टेटर हैं भाई, तो डेमोक्रेसी खतरे में है, सारे नैरेटिव बनाए गए। बट देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट कंफर्म्स एंड ऑफ डोनाल्ड लूज टर्म। और मैं आपको बता रहा हूं ये आर्टिकल डॉन का है, मतलब पाकिस्तान में भी इमरान खान के सपोर्टर्स, क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर्स मानते हैं लू ने रजीम चेंज ऑपरेशन कराया था पाकिस्तान में, और इसके ही कारण आज पाकिस्तान में इतना क्योस है, और आज बांग्लादेश में इसीलिए इतना क्योस है क्योंकि रजीम चेंज करा के शेख हसीना को हटा के किसको लाए हैं, यूनुस द पपेट बॉय, द डॉग, है ना। इसको दो बोन, दो हड्डियां डालते हैं, ये खाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। एसेंशियली ही इज एन एम्बेजलर, जिसने गरीब लोगों से पैसा खाया है। पैसा खा के उसके बाद वो पैसा आप आराम से पचा नहीं सकते जब तक आप अच्छे फ्रेंड्स हाई ऑफिस में ना बनाओ। तो अमेरिका में इसने पैसा कमाया, अब अपनी लीनिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से इसको अवार्ड्स वगैरह मिले थे, उन लीनिंग्स के हिसाब से इसने पॉलिटिशियंस के साथ अलाइन किया। अब वो पॉलिटिशियंस पावर में नहीं है, तो इसकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि रिपब्लिकन इसे छोड़ेंगे नहीं। वहीं पे वकर उर जमान, ये वकर उर जमान के ऊपर बात हो रही है कि इसको रिप्लेस करने की बात हो रही है, एक मिलिट्री कू की बात हो रही है। और मिलिट्री कू कौन करेगा, तो इंटेलिजेंस चीफ, जो इंटेलिजेंस चीफ आईएसआई से बहुत नज़दीक है, पाकिस्तान के आइडियोलॉजी से काफ़ी नज़दीक है। और दोस्तों सोचिए, वकर उर जमान भी सोच रहा है कि भाई मेरे को तो अपना फ्यूचर इंश्योर करना है। उसी टाइम में शेख हसीना भी अपने बेट्स खेल रही है। शेख हसीना कह रही है कि भाई हम फरवरी में मैसिव प्रोटेस्ट करेंगे, मैसिव प्रेशर बनाएंगे। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ही अब यूनुस को बाहर निकालेंगे, और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ही इन स्टूडेंट लीडर्स को मारेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एडवाइस कहना चाहता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट लीडर बन चुके हैं, पैसे कमा चुके हैं, साइड हट जाइए, भाग जाइए, जस्ट रन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं तो इतना काम तो रॉ कर ही सकती है कि पता नहीं आपके ही स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स आपको ही मारना पीटना शुरू कर दें। और यहाँ पे बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी अवामी लीग की, इनको भी बहुत परेशानी है कि भाई यूनुस तुम्हें क्या मतलब है कि कैसे इलेक्शन हो, कब हो, फटाफट इलेक्शन कराओ और फटाफट जाओ। बांग्लादेश, Khalidas Zia's BNP mounts pressure on Yunus SC's August deadline for national polls। अब क्वेश्चन ये है कि ये बेचारे बच्चे जो कभी कोई डिग्री ले रहे थे, कोई पीएचडी स्कॉलर थे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, इनको कुछ पैसे मिले, है ना, टाका की जगह डॉलर मिला, ये एकदम भिखमंगों की तरह जीभ लटका दिया, पावर मिल गया। पावर मिलने के बाद अब इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि यूनुस इनका दोस्त नहीं है। यूनुस तो इनको सामने रख रहा है ताकि दुनिया के सामने ये दिखाया जा सके कि भाई असली में डेमोक्रेसी आई है। बट रियलिटी ये है, ये बेचारे हैं पावरलेस, और इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है रोहिंग्यास के साथ, और इनका कोरिलेशन है किसके साथ, आंसरुल बांग्ला टीम के साथ। तो इन लोगों को जो भी ऐसी रेडिकलाइजेशन इंडिया की तरफ देख रहे हैं, चिकन नेक पे टारगेट कर रहे हैं, उसे तो भारत ही अच्छे से रगड़ेगा। बट बाकी लोग, आपके लीडर ही
हर जगह से प्रेशराइज्ड हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनुस के ऊपर डेडलाइन क्या सेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन सेट किया टैरिफ का, डेडलाइन सेट किया लीडर्स को हटाने का, पूरी पूरी डिपार्टमेंट बंद कर दी, पूरी फंडिंग बंद कर दी। क्वेश्चन ये है जब फंडिंग बंद हो चुकी है, डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं, यूएसएड, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो क्वेश्चन ये है इनका सबसे बड़ा, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल, सबसे बड़ा सक्सेस, क्योंकि एनईडी के लिए, यूएसएड के लिए सबसे बड़ा सक्सेस तो यूनुस ही है। तो यूनुस को ये कब हटाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट बंद होने की बात से खुशी हुई, बट यूनुस को हटाना जरूरी है। कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।